गुरु भगवान के शुक्राने हैं। पिछले सत्संग में हम लोग संसार में दो प्रकार के मार्ग हैं उसको ले रहे थे, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग भगवान की तरफ ले जाता है और प्रेय मार्ग संसार की तरफ ले जाता है। खराब कुछ नहीं है, गलत कुछ नहीं है। अगर हम प्रेय मार्ग के द्वारा भी चलते हैं तो वहाँ भी दो प्रकार बन जाते हैं। एक तो टोटल संसारी रीति से चलना और एक वहाँ भी पारमार्थिक रीति से चलना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग रख करके तब चलना। अगर स्पिरिचुअल भाव रहता है हमारा तो प्रेय मार्ग भी, भगवान ने जैसे गीता में कहा, निष्काम कर्म करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है। निष्काम कर्म करते हुए जब हम, यानी निष्कामी होकर के जब हम चलते हैं या स्पिरिचुअली हम चलते हैं, हमारे सामने हमारा लक्ष्य भगवान होते हैं। भगवान को ध्यान रखकर या जो भी हमारे इष्ट हैं उनको ध्यान में रखकर सामने, और फिर हम बढ़ते हैं तो ये देखिए, एक तो कोई गलत काम नहीं होगा हमसे। क्या है ना, प्रेय मार्ग में अगर हम संसारी रीति से चलेंगे तो हमसे गलतियां होंगी, खराब कर्म हो जाएंगे, गलत काम हो जाएंगे, कर्म बनेंगे, जन्म मरण के चक्कर में आएंगे, 84 लाख चक्कर में आएंगे, अलग अलग योनियां मिलेंगी, कभी जानवर बन जाएंगे, कभी कुछ बन जाएंगे, कभी कुछ, तो हमारा नुकसान है उसमें। प्रेय मार्ग में सावधानी से चला जाता है। श्रेय मार्ग तो है ही भगवान की तरफ चलने वाला मार्ग, जिसमें कुछ सोचना नहीं है। भगवान की तरफ चलते जाओ तो अपना काम किए जाओ, राम का नाम लिए जा। शरीर संसार से मिला है, उसको संसार में लगा दो, सेवा में लगा दो। शरीर संसार की सेवा कर रहा है, घर परिवार की, परिवारीजनों की। आध्यात्मिक मार्ग में तो हमको भगवान की तरफ चलना होता है। संसारी मार्ग में हम संसारी रीति से चलते हैं। कब क्या गलतियां हो जाएं पता नहीं चलता, गलतियां इंसान से हो जाती हैं, और आवागमन का चक्र, और पता नहीं किस योनि में जन्म लेने का चक्र पड़ जाए। इसलिए सावधान रहना आवश्यक है प्रेय मार्ग में। और श्रेय मार्ग में तो हम चल ही भगवान की तरफ रहे हैं। भगवत भाव बना हुआ है, जो हमारे इष्ट हैं वो हमारे सामने हैं, हर समय हमारे सामने उनका भाव रहता है। हर समय मतलब 24 घंटा तो सामने रखना योगियों का काम होता है, या जो बहुत अभ्यास कर लेते हैं उनके सामने हर समय उनके जो इष्ट होते हैं वो बने रहते हैं। उनका भाव, उनका चित्र, उनकी प्रतिमा उनके सामने रहती है, उनकी आँखों में उनका भाव रहता है, उनकी प्रतिमा रहती है। तो जो श्रेय मार्ग वाले हैं तो उनके लिए संसार आसान है। भगवान को हर समय याद रखते हैं, भगवान का भाव हर समय रहता है, और अपना शरीर से कार्य होते रहते हैं, सेवा होती रहती है। अब प्रेय मार्ग को हम लेते हैं। प्रेय मार्ग यानी गृहस्थ में हम रह रहे हैं एक तरह से, क्योंकि प्रेय मार्ग के द्वारा चलने वाले तो सब शादी करते हैं, गृहस्थी बसाते हैं, बच्चे होते हैं। ज़्यादातर 80% 90% कुछ भी कह लीजिए आप, उनके होते हैं, और 10% वो लोग कह सकते हैं जो जिन्होंने गृहस्थ तो नहीं बसाया पर पारमार्थिक टोटल नहीं है, तो वो अपने कामों में लग गए हैं, अपनी सेवाओं में लग गए हैं, और सेवा में लगे हैं, सेवारत हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, घर परिवार नहीं बसाया है, तो वो भी प्रेय मार्ग में है। अब कैसे रहें गृहस्थ में या प्रेय मार्ग में ठीक से कैसे चलें, तो हम लोग पॉइंट्स ले रहे थे इसके लिए कि पहली बात तो कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो श्रेय का है चाहे वो प्रेय का है, अवेयरनेस में रहना बहुत आवश्यक है। अवेयरनेस है जागा हुआ व्यक्ति, जागा हुआ यानी मन से मिल करके जो बातों को बढ़ा लेते हैं हम, कहानियाँ बना लेता है मन। कुछ माइंड होते हैं जो कहानियाँ बहुत बनाते हैं, उनको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है, और उनको मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी कि वो अपने इष्ट को सामने रखें, भगवान को सामने रखें,
मन को इग्नोर करना सीखें, इग्नोर करते रहें। बात बात पर मन आता है, बातें लाता है, तो उसको इग्नोर करना सीखें, ध्यान हटाएं उससे। मन से ध्यान हटाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये बार बार बहा देता है। बहा देना होता है मिला कर के हमको और नीचे ले जाता है, बातों में ले जाता है, बेकार की बातों में, जो गॉसिप कही जाती है, बेकार की बातों में ले जाता है और टाइम खराब होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो अवेयरनेस में रहना है, जाग कर रहना। मन में कोई भी बात आए तो निप इन द बड, यानी जैसी बात शुरू हो इतना सावधानी की आवश्यकता है। अवेयरनेस है बहुत सावधानी। चुप साधन अवेयरनेस लगभग एक सी बातें हैं। तो इतना ज़्यादा शांत अंदर का उसका है कि जैसे शांत जल में एक कंकड़ी भी पड़ी तो रिपल्स बन जाती हैं। रिपल्स यहाँ हम कह सकते हैं थॉट्स। तो अगर एक भी कारण आया तो मन में अनेकों थॉट्स उठने लगते हैं, तो हम विचारों से नहीं मिलेंगे। ये आदत हम शुरू से डालते जाते हैं। कुछ विचार आते हैं जो मिल भी जाते हैं हम। ये तो देखिए अभ्यास के ऊपर होता है, किसने कितना अभ्यास कर लिया है कि विचारों से वो सारे टाइम मिला रहता है, थोड़ा सा कम मिलता है, काफ़ी विचार आते हैं, कभी कभी सावधान भी रहता है, जागा भी रहता है। कुछ होते हैं जो ठीक ठीक मेंटेन कर लेते हैं, कितने विचार आते हैं, कब कब हमें जाग कर रहना है, कब विचारों से मिलना है, मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि उनको काम बहुत होते हैं। तो काम होते हैं तो काम के विचार आते हैं, तो काम का तो विचार फिर कैसे करेगा आदमी, विचार वो तो करेगा ही, विचार करके ही तो करेगा, काम कैसे करेगा। तो मेंटेन कर लेते हैं। कुछ होते हैं जो बिल्कुल जागे हुए रहते हैं, उनको विचारों से कोई मतलब नहीं, उनको दुनियावी कोई काम होता नहीं, वो पूरा जाग कर रहते हैं। या तो भगवत चिंतन में रहते हैं, लीला चिंतन में रहते हैं, या अवेयरनेस में रहते हैं, ज्ञान के तौर पर जागे रहते हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये एक भाव दिया और बस इसके बाद पूरा अलर्ट अवेक, नॉट मिक्सिंग विद द माइंड एंड थॉट्स। ये माइंड एंड थॉट जो है ना, ये मिला करके हमको ये अधोगति में ले जाते, नीचे ले जाते और दुखी कर देते हैं आदमी को। दुख ज़्यादा किन को होता है? जो मन से ज़्यादा मिले रहते हैं उनको ज़्यादा दुख है, जो मन से कम मिले रहते हैं उनको कम दुख है, जो मन से नहीं मिलते उनको दुख नहीं है, क्योंकि दुख की वृत्ति आती है पर उसको वो झड़क देते हैं, हटा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वृत्तियाँ तो देखिए सबको आती हैं, संसार दुखालयम है, दुखों का घर है, पर आप अपने को कितना बचा सकते हैं, कितना राइज करा सकते हैं, ये आपके ऊपर होता है, हर एक के ऊपर होता है, अपनी अपनी मेहनत होती है। तो अवेयरनेस है जाग कर रहना, यानी मन से नहीं मिलना। मन में बातें आती हैं, मन तो बातें लाता है पर हम उनसे नहीं मिलेंगे। दूसरा ग्रस्त में आता है पॉइंट एनर्जी कंजर्वेशन। हमारी एनर्जी बहुत बह रही है ग्रस्त में, चारों तरफ बह रही है। हमें ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी लाना है, वो भी लाना है, ये काम भी है, वो काम भी है, फिर उसकी परेशानी है, फिर वो आया, फिर वो रोने लगा, फिर वो ये करने लगा, तो बातें करने लगा, कोई इधर की बात, कोई उधर की बात। आप बैठे हैं मान लीजिए शांत भाव से, आपका जो दूसरा पार्टनर है, पति हो पत्नी हो, कोई भी हो सकता है, आप पति हैं पत्नी हैं, कोई भी हो सकते हैं। आप बैठे हुए हैं, दूसरा आया और इधर उधर की बातें, बेकार की बातें करने लगा। अब आप डिस्टर्ब हो गए, तो कैसे करेंगे? एनर्जी वेस्ट होती है। हर बात में, हर चीज़ में एनर्जी हमारी जा रही है, हमको पता नहीं है। जिन लोगों में बहुत एनर्जी होती है उनको पता ही नहीं चलता कि उनकी एनर्जी खर्च हो रही है, क्योंकि इतनी सारी एनर्जी है उनके पास। लेकिन जिनके पास एनर्जी कम होती है, बड़ी एज के हो गए हैं, अब वो चाहते हैं मन को पूरा भगवान में लगाएं। कोई कारण आता है, कोई परिस्थिति आती है तो उनकी एनर्जी जो है वो फ्लो कर जाती है नीचे की तरफ, वेस्ट होती है, बह जाती है। तो इसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन बहुत आवश्यक है। इसमें एक बात आएगी, गॉसिप ना करें, इधर उधर की बात ना करें, किसी से बात ना करें। जब भी हम लोगों से बात करते हैं तो हमारी एनर्जी खर्च होती है। देखिए मुझे याद है 1975 के लगभग की बात है। तो मेरे फादर को हार्ट अटैक हुआ था, तो हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो वहाँ डॉक्टर ने कहा देखिए दवाएं तो चल रही हैं, पर एक बात का बहुत ध्यान रखना है, कम से कम बोलें, ना बोलें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बोलने में एनर्जी खर्च होती है। तो फादर कहते भी थे जब बोलना पड़ता है तो मैं एकदम वीक फील करता, बहुत वीकनेस फील होती है।
हमको नॉर्मल आदमी को पता नहीं चलता कि बोलने में कितनी एनर्जी खर्च होती है, पर बोलने में बहुत एनर्जी खर्च होती है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, मान लीजिए उनकी शुगर लेवल पर है, थोड़ी लो साइड में है, और अगर उनको 15 मिनट बोलना पड़ जाए तो उनकी शुगर एकदम डिप मार जाती है, एकदम लो चली जाती है। तो ये शो करता है कि बोलने में बहुत एनर्जी खर्च होती है। तो हम या तो देखिए सत्संग की बातें करें, उसमें तो एनर्जी मिलती है, खुशी आती है। और अगर हम संसारी बातें करते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, या कोई और बातें करते हैं इधर की उधर की, पॉलिटिक्स की, दुनिया की, इसकी उसकी, या नेगेटिव बातें, बेकार की बातें जो आजकल चल रही हैं लोगों में, उन्हीं बातों में मिल जाइए तो एकदम एनर्जी खर्च होगी। आपको कितना लो फील होता है कितना नहीं, वो आपके एनर्जी लेवल के ऊपर है। आपका एनर्जी लेवल पहले से ही बहुत है, आप खाते अच्छा हैं, आप एक्सरसाइज भी बहुत बहुत करते हैं, आपका दिनचर्या आपकी बड़ी काफ़ी एक्सर्शन वाली है, जिसमें आप अच्छा फूड लेते हैं तो आपको एनर्जी बहुत मिलती है, पेट वगैरह ठीक रहता है, आपका माइंड से भी आप संतुलित हैं, शांत हैं, तो एनर्जी बहुत होने से पता नहीं चलता। लेकिन जिनका एनर्जी लेवल थोड़ा लो है उनको पता चलता है। तो उनके लिए ज़रूरी है वो गॉसिप ना करें, इधर उधर की बातें ना करें। फिर फ़ोन हमारी बहुत एनर्जी लेता है, टीवी हमारी एनर्जी लेता है, ये एनर्जी सकर्स हैं। फ़ोन से अगर आप कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं, पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं या बिज़नेस का काम कर रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है, वो एनर्जी ज़्यादा नहीं लेगा। लेकिन आप वैसे ही बेकार की चीज़ें देख रहे हैं, लेटे हुए हैं, चीज़ें देख रहे हैं बेकार की, इधर उधर की बेकार की चीज़ें देख रहे हैं, बेकार की आप जाने, हर एक के लिए बेकार की अलग अलग होती हैं। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें बेकार की होती हैं, बहुत सारी चीज़ें काम की होती हैं। काम वाले आदमी के लिए काम की चीज़ें काम की होती हैं। अब आप अपने आप समझिए बेकार की चीज़ें क्या हैं, आपका मन बता देगा। तो आपने सत्संग सुना है अगर, तो बेकार की चीज़ें क्या होती हैं ये आपका मन खुद बता देगा। एक तरह से हम ये कह सकते हैं, जो चीज़ें हमें राइज न कराएं, स्पिरिचुअली हमको राइज न कराएं और हमारा टाइम ख़राब हो जाए। हमने आधे घंटे की कोई शॉर्ट मूवी देखी, अच्छा लगा लेकिन बाद में बेकार लगा, क्या बेकार, आधा घंटा ख़राब हो गया, तो ये आधे घंटे की एनर्जी लॉस हो गया हमारा। लेकिन अगर आपको उससे कुछ सीख मिली, कुछ आपका स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट हुआ, स्पिरिचुअली राइज किया कुछ आपने, तो बहुत अच्छा है, तब ठीक है। तो अगर ये जो उपकरण हैं, जैसे हमारे किचन में मिक्सी आई, तो पहले सिलबट्टे पे लोग चटनी पीसा करते थे, टाइम लगता था, होती वो बहुत टेस्टी थी। लेकिन अब क्या करें, टाइम बचाना है, एनर्जी बचानी है, तो मिक्सी आ गई। पहले जूस निकालते थे तो पहले घिसते थे उसको, फिर कपड़े में निचोड़ते थे, जूस निकलता था, उसका टेस्ट थोड़ा बेटर होता था। पर अभी जूसर आ गए, क्या करें, टाइम बचाना है, एनर्जी बचानी है। इसी तरह उपकरण आते चले गए, चीज़ों को ठंडा रखने के लिए फ्रिज आ गया। समय के साथ धीरे धीरे चीज़ें आती गईं और इनका थोड़ा सा अपग्रेड भी हो रही हैं चीज़ें। दुरुपयोग होता है बेकार में, फ़ोन में कुछ देखना, सोशल मीडिया पे समय व्यर्थ गंवाना, टीवी में खबरें देखना या इधर उधर के सीरियल देखना जिनका कोई अर्थ मतलब नहीं है, सास बहू की लड़ाई है, या कुछ सीरियल तर हॉरर सीरियल भी आते हैं, शक करने वाले सीरियल भी आते हैं, इंटरेस्टिंग से लगते हैं, या वो स्पाई डिटेक्टिव के आते हैं, लगते अच्छे हैं उस समय, लेकिन मन कहीं ख़राब होता है, मन कहीं ख़राब होता है। देखिएगा बातें आती हैं वो मन में, और जब कभी आप ध्यान के लिए बैठना चाहेंगे, आधा घंटा बैठना चाहेंगे, तो आधे घंटे में इतना मन चलेगा, दुनिया भर की जो चीज़ें देखी हैं वो सब सामने आएंगी। तो जो योग लगाना चाहते हैं वो अपने को काफ़ी बचा के रखते हैं। मैंने आपको बताया ना, आप चाहे श्रेय मार्ग से चल रहे हो चाहे प्रेय मार्ग से, आप योग की तरफ दोनों मार्ग से चल सकते हैं, भगवान की तरफ दोनों मार्ग से चल सकते हैं। श्रेय मार्ग जहाँ पहुँचाता है, प्रेय मार्ग भी वहीं पहुँचा देगा, अगर हम टोटल निष्कामी हो जाएं और सर्व के हित के लिए हमारा जीवन हो जाए। सर्वभूते रता, सबको कैसे सुख हो, सबको हम प्रेम का भाव दे पाएँ, सबके लिए हमारे अंदर से शुद्ध वाइब्रेशंस निकलें,
सबका भला हो, सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें, सबका भला हो। देखिए हवन कराना प्रोसेस क्या था, ये सिर्फ एक थॉट था, एक विचार आया, सबका भला हो। तो सबके भले में जो गायत्री मंत्र का अनुष्ठान है, ये सबके हित के लिए है। तो इसमें हवन से शुद्धि होती है वातावरण की। तो मंत्र का उच्चारण वातावरण की शुद्धि करता है, हवन वातावरण की शुद्धि करता है। तो ये मिलकर के सब लोगों ने मिलकर के सर्व के हित के लिए कार्यक्रम शुरू किया। अब अच्छा लगता है, खुशी आती है, वहाँ तक ठीक है। आप इसका अहंकार मत करना। तुमने 11 दिन का कराया, अरे हमने तो 21 दिन का कराया, अब ये भी एक अहंकार हो जाएगा ना, बेकार हो जाएगा कराया। हमने तो अच्छा काम किया और बाद में उसको कूड़े में डाल दिया। कभी लोगों को जताना नहीं है, बताना नहीं है, ठीक है, हम ग्रुप पर डालते हैं, वो इसलिए डालते हैं ताकि सबको मालूम हो कि कहाँ क्या कार्यक्रम चल रहे हैं। बाकी दुनिया में ज़्यादा बताना, थोड़ा तो बता सकते हैं क्या। देखिए हवन जो होता है हमारे गुरुजी करवा रहे हैं, जगह जगह करवा रहे हैं, इससे मंत्रोच्चारण होता है और हवन से जो वायु निकलती है, जो इसका जो वोलेटाइल मैटर है, ये सारे जर्म्स को मारता है, वातावरण शुद्ध होता है, ऐसे करके बता सकते हैं। तो हम सत्संगी लोगों ने मिलकर के जनरल वे में बता सकते हैं। हम सत्संगी लोगों ने मिलकर के एक हवन का आयोजन किया मंदिर में, बड़ा अच्छा रहा। बस अब उनके मन में आए भाई हमारी तरफ से भी करवा दो, तो देखिए ऐसा है जी, वो आपका मंदिर होगा पास में आपके कहीं, पंडित जी का अप्रोच कर लीजिए, उनको पैसे दे दीजिए, वही सामग्री ले आएंगे, वही सब चीज़ ले आएंगे, वही हवन कर देंगे। आप तो टेलीफोन पे बैठे रहिएगा घर में, हवन देख लीजिएगा, आपको देखने का मन हो, मंत्रोच्चारण सुन लीजिएगा, जितना आपका मन हो उतना, और बाकी अपना आप घर पे रहिए, बस पेमेंट कर दीजिए, तो आपका सेवा कार्य हो गया। क्योंकि इस समय बाहर निकलना अब तो खैर ठीक होता जा रहा है, भगवान जी की बड़ी कृपा है, तो थोड़ा कम ही रहे बाहर निकलना, जरूरी वाला तो ठीक है। तो एनर्जी हमारी जो वेस्ट होती है वो फ़ोन में, टीवी में, उपकरण जो ऐसे हैं जो हमारे जो प्रोडक्टिव वर्क नहीं करते, बेकार के लिए हम उनको यूज़ करते रहते हैं पूरे टाइम। जैसे मान लीजिए वीडियो गेम ही खेल रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा, बच्चे खेल रहे हैं तो हम भी लग गए उनके साथ में, दे इसको मार, उसको मार, इसको मार, वॉयलेंस, अंदर में वॉयलेंस जाता है। अच्छे वीडियो गेम तो कोई खास होते नहीं, मैंने तो देखे नहीं, सब मार धाड़ वाले ही होते हैं। या रेसिंग हो रही है तो हमारी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी, अब 2 लोग भगा रहे हैं गाड़ी, उसकी वहाँ टकरा गई, उसकी पलट गई, उसकी ये हुआ, उसको क्या मिलता है इन चीज़ों से। ठीक है टाइम पास हो जाता है तो टाइम पास भजन में करो ना, कुछ अच्छे भजन देखो ना, कुछ गुरुजी का सत्संग सुनो ना। तो टाइम को यूटिलाइज करना भी हमारे हाथ में है, टाइम को वेस्ट करना भी हमारे हाथ में है। एनर्जी को यूटिलाइज करना, एनर्जी को वेस्ट करना। अच्छी कंस्ट्रक्टिव चीज़ देखते हैं तो एनर्जी यूटिलाइज होती है, खर्च तो हो रही है लेकिन काम आ रही है, हमारा हित हो रहा है, हम राइज कर रहे हैं। ऐसे कुछ काम ऐसे भी हैं जो कुछ लोग संस्थाएं कर रही हैं, जो दूर दराज में फंसे हुए लोगों को, जो अब निकल नहीं सकते, वहाँ से अपने घरों को जा नहीं सकते, उन तक किसी प्रकार भोजन की व्यवस्था है, पैसे की व्यवस्था है, ये कर रही हैं। तो आपका मन करे तो कोई सत्संग का एक ऑर्गेनाइजेशन बना लीजिए, एक पार्ट बना लीजिए। कौन बनेगा इंचार्ज, वो आप लोग आपस में, चाहे वो राधा दीदी बात करें या जैसे भी हो, आपके जो भी मेन आपके शहर में जो इंचार्ज हैं उनसे बात करके फिर वो इंचार्ज अपना एक ग्रुप बना लें, क्या कर सकते हैं आप लोग, कैसे कर सकते हैं वो देख लें। अगर हो सकता है तो, नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं। तीसरा है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। गृहस्थ जीवन में डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते हैं। कभी बेटी के यहाँ से फ़ोन आ रहा है, कभी बेटे के पास से आ रहा है, कभी बहू कुछ कह रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अभी वो दाल में कीड़े पड़ गए, अभी वो चावल में सुरहरी हो गई, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, कुछ घरों में चलता रहता है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, फिर नोक झोंक होती रहती है, थोड़े झगड़े होते रहते हैं घरों में। जब से लोग रहे, भगवान जी करें जल्दी से खुल जाए, लेकिन मैं कुछ नहीं कह रहा, सरकार के ऊपर है। सरकार का बहुत अच्छा रोल इस समय ये भी है, काफ़ी सारे लोगों को मैंने अप्रोच किया है, तो जो
उनके जो वर्कर क्लास है जो घर बैठी हुई है, सबको राशन मिल रहा है, रोटी सबको मिल रही है, बड़ी कृपा है भगवान की। जो चले गए वो तो चले गए, वो तो जैसी भगवान की मर्जी है, लेकिन जो रह रहे हैं लोग दूर दराज इलाकों में, दूर के क्षेत्रों में, तो उनको भोजन पानी की व्यवस्था भगवान कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो बहुत शुक्राने भगवान के। लेकिन हमको चाहिए कि हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो करें, किसी के दिल को छुएं। आज रोज़ विचार करा करिए, रात तक मैंने किसी के दिल को छुआ, विचार करके देखा, किसी को टेलीफोन किया, उसको अच्छी बातें बताई, उसको अच्छा लगा, उसने कहा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तो आपने उसके दिल को छुआ। आपने किसी तक कुछ भोजन सामग्री पहुंचाई, आपने उसके दिल को छुआ। आपने हवन कराया, आपने सारी सृष्टि के जीव प्राणियों के दिल को छुआ। कुछ भी जो सेवा कार्य हो रहा है जिसमें सर्व का हित होता हो, आपने बहुतों के दिल को छुआ या एक एक के दिल को छुआ, वो ठीक है, सब बढ़िया है। शरीर संसार से मिला है, गृहस्थ जीवन में परिवार की सेवा है, घर के लोगों की सेवा है, जिसके लिए जैसी बन पड़े, हमारा काम है सेवा करते चलना, तन से, मन से, धन से सेवा करते चलना। फिर जो हमारे कॉलोनीज़ में या हमारे शहर में या हमारे देश में या दुनिया में लोग हैं, हम किसी को दे सकते हैं, कर सकते हैं। कोई एक हैं आंटी, तो वो कहती हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हमारी एक रिलेशन में रहती हैं, तो अक्सर ही हम उनको सत्संग सुनाते हैं। कितने शुक्राने भगवान के कि ये जो कुछ ऐप्स हैं जो विदेशों में आप फ्री बात कर सकते हैं। पहले तो 5 रुपये मिनट लगता था, अब 1 मिनट बात करो, 1 मिनट कुछ होता ही नहीं है, 7-8 मिनट यूँ ही निकल जाते हैं, तो पता चला 40 रुपये कट गए। कितना महंगा था, अब तो सब फ्री है। कितने शुक्राने भगवान जी के कि हम लोगों से बात कर सकते हैं, सत्संग सुना सकते हैं, कुछ अच्छी बातें सुना सकते हैं। तो जो हम गृहस्थ में रहते हैं, तो हमको चाहिए कि हम जो भी सेवा कार्य कर सकें उसको करें। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 साधकों के लिए एक तरह से ये दैवी संपदा के जो लक्षण हैं, ये साधकों को ध्यान देनी चाहिए कि हमारे जीवन में आए। पहला है भय का सर्वथा अभाव। कोई कारण, कोई परिस्थिति जो दुनिया में आती है, वो एक प्रकार का भय देती है, डर देती है। तो कोई परिस्थिति आए, कुछ भी आए, भय का सर्वथा अभाव। हमारा विश्वास भगवान की तरफ अडिग बना रहे, पक्का बना रहे। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। पूरा विश्वास भगवान की तरफ हमारा बना रहे, डर न लगे किसी भी तरह का। अनेक प्रकार के भय होते हैं, अनेक प्रकार से लगते हैं, तरह तरह के डर होते हैं मन में। भय का सर्वथा भाव, सब प्रकार के भय का भाव। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। भगवान आप मेरे साथ हैं, फिर डर काहे का। अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता। अभी जैसे बात चल रही थी, अंतःकरण हमारा जो सुनता है और जो देखता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। आँखों से जो हमने देखा, कानों से जो हमने सुना, ये ज़्यादा है ना, ज्ञानेंद्रियों में 2 ज़्यादा वर्किंग होती है इनकी, तो ये एब्जॉर्ब हो जाता है, माइंड में चला जाता है। अंतःकरण, माइंड और ये सारे को अंतःकरण कहते हैं, जिसमें तरह तरह के विचार, सपने और थॉट्स ये सब आया करती हैं, बातें रहती हैं। कोई कहता है ना, मेरे दिल में आज ये है, मेरे दिल में वो है, तो दिल और ये पूरा जो एरिया है, इसको अंतःकरण कहते हैं। बाह्यकरण ये हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, ये सब बाह्यकरण है। तो अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि आप अंतःकरण को शांत और निर्मल रखें। निर्मल होता है मल रहित। मल है जो दोष हैं, जो अवगुण हैं, जो खराबियां हैं, ये सब मल है। तो ये सब नहीं होनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए हमारे मन में, खराबियां नहीं होनी चाहिए हमारे मन में। हमारे मन में प्रेम का भाव,
भगवान से जुड़े हुए, ऐसे। तो अंतःकरण की निर्मलता, क्रोध नहीं, अहंकार नहीं, यानी विकार नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार। फिर 5 विषयों के प्रति हमारा मन शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध के प्रति आकर्षित होता है। ये सब मिलकर हमारे अंतःकरण को मल वाला करते हैं, खराब करते हैं। ठीक है, ये बाहर हैं, दुनिया में हैं, दुनिया में तो सब चीज़ें हैं, क्या कर सकते हैं, हम तो नहीं हटा सकते किसी को, लेकिन हम अपने मन को कोशिश करके इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रख सकते हैं। कोशिश करनी है, हर व्यक्ति को कोशिश करनी है। पुरुषार्थ यही कहलाता है कि जो पुरुष परमात्मा के अर्थ के लिए प्रयत्न करता है वो पुरुषार्थ है। हे नाथ मेरा मन आप में लगे, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मेरा आपसे प्रेम बढ़े, तो ये सब पुरुषार्थ है। तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति। तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति। तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, इसके लिए ध्यान योग में ध्यान हमारा एकटक बना रहे। देखिए पहले बताया ना, पहले होता है शुरू में ध्यान का जो प्रोसेस है वो कैसे किया जाए, या निर्विकल्प तो होना थोड़ा मुश्किल होता है शुरू में। किसी एक इष्ट पर अपने ध्यान को लगा लीजिए। जो आपके इष्ट हैं, जो आपके प्रिय हैं, कौन से भगवान हैं वो आप देखिए, कौन से आपके या अपने गुरु आपके जो इष्ट हैं, वैसे बढ़िया तो भगवान के ऊपर रहता है, आप उनको लगा लीजिए सामने, और ध्यान रोज़ उनके सामने बैठकर थोड़ी देर करना चाहिए। तो वो अब मन में आ जाते हैं, अब वो अंतःकरण में आ जाते हैं, वहाँ फिक्स हो जाते हैं, आपका योग लग जाता है, ये एक आदत बन गई। तो फिर भगवान हमारे सामने, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए वाली बात। तो आप भगवान सामने हैं और मेरा मन आप में लगा है। जब समय कभी आएगा, जब अंतिम समय आएगा, तो प्राण जब निकलेंगे तो भगवान में विलीन हो जाएंगे। इस तरह करके तो मन को अपने निर्मल रखना और अपना ध्यान तत्व ज्ञान में, आत्मज्ञान में, भगवान में लगा रहे, हमारा निश्चय बना रहे, हम आध्यात्मिक राह पर बढ़ते जाएं। चाहे श्रेय मार्ग हो, चाहे प्रेम मार्ग हो, हम आध्यात्मिक राह पर दोनों मार्ग से बढ़ सकते हैं। भगवान ने कहा ना 6ठे अध्याय में, घर छोड़कर जाने वाले को मैं सन्यासी नहीं समझता। संकल्प विकल्प का जिसने त्याग कर दिया है, जिसने मन की सोच का, बेकार की बातों का त्याग कर दिया है, अपने मन को भगवान में लगा दिया है, वही वास्तव में सन्यासी है, वही योगी है। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, हम अपने मन को भगवान में लगाएं, अपने ध्यान को भगवान में लगाएं, अपना प्रेम भगवान से बढ़ाएं, खूब भगवान को याद करिए, क्योंकि ये संसार रहने वाला तो है नहीं, एक दिन सबको मर जाना है। कब तक जिएंगे, किसकी बनी रही है, किसकी बनी रहेगी। तो मन को अपने, दुनिया ठीक है, दुनिया अपनी जगह है, सेवा हो रही है, सेवा चल रही है, पर दुनिया से थोड़ा हटाकर भगवान की तरफ लगाना, ये हमारा काम होता है, ये साधक का काम होता है। संसारी लोग जैसे करते हैं उनको वैसे करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उनको जैसा अच्छा लगे। हर एक का अपना मन होता है, किसी को टोकना, किसी को खींचना, इसका कोई अर्थ मतलब नहीं है। सबको लगने दीजिए, अपनी तरह चलने दीजिए, हम जिस तरह ठीक समझते हैं वैसे चले। मेरे को भगवान अच्छे लगते हैं, मैं भगवान की तरफ चलूँ, किसको क्या अच्छा लगता है वो उधर करे, उधर चले, है ना। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, हमें सही समझ देते हैं। अब आज का समय पूरा होता है, गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।